ठीक है, ब्राउजर दिखा ना, ब्राउजर लॉगिन कर लो, लॉगिन नहीं हुआ हो तो। हो गया? ठीक है, एक काम करो, अभी इस पे आना dashboard.ejs पे, यहाँ पे मेन्यू बना लेते हैं हम कैटेगरी का करंट करेंगे, ठीक है? डैशबोर्ड पे आए, ठीक है, यहाँ पे लॉगआउट के नीचे एक और एंकर टैग लगा लो, उसमें है कैटेगरीज, अभी टेम्परेरी बना लेते हैं। ध्यान से यूजर को दिखाना है, सी स्मॉल दिखेगा यूजर को। ठीक है, इसका राउट सेट करो। हो गया? कैटेगरी राउट में भी सी कैपिटल रखोगे? क्या राउट में भी सी कैपिटल रखोगे क्या? हाँ रख सकते हैं ना। कोई वेबसाइट खोलना, उसमें अगर तुम्हें कहीं कोई राउट कैपिटल मिले तो कोई भी वेबसाइट ओपन करो, अगर राउट कैपिटल मिल जाए तो। नहीं रख सकते हैं, वो सही बोला, रख सकते हैं, लेकिन रखते नहीं है। ठीक है। जो एक तरीका होता है ना, तरीका फॉलो किया जाता है। ठीक, सेव करो। एंकर टैग लग गया होगा सबका? यस सर। ना टेम्परेरी लगा रहे हैं, डिजाइन आप लोग बाद में बनाना। अब जैसे यूजर इस पे कैटेगरीज पे क्लिक करेगा तो वो राउट देखेगा, कैटेगरीज तो किस फाइल पे जाएगा? एमवीसी फॉलो करते हुए। दिमाग से सोचा करो अब आप लोग। अब यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में हम खिचड़ी नहीं पकाएंगे, यूजर कंट्रोलर में जितना करना था उतना हो गया। अब हम एक नया कंट्रोलर बनाएंगे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, जैसे यूजर कंट्रोलर बनाया ना, ऐसे ही बनाएंगे कैटेगरी कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर डॉट जेएस बनाओ, उसमें काम करेंगे। कैटेगरी का काम कैटेगरी में, तभी तो साफ सफाई दिखेगी। अरे 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 अरे, थोड़ा ध्यान से, मैंने क्या बोला? कंट्रोलर्स फोल्डर आपका बना हुआ है, उसके अंदर है ना, जैसे ये बनी है ना, ऐसे ही कंट्रोलर्स फोल्डर के ही अंदर बनेगी। कंट्रोलर्स फोल्डर, फोल्डर फोल्डर, ध्यान से सुनो। कंट्रोलर फोल्डर कहाँ बना है आपका?
ये बना हुआ है। तो इसी के अंदर फाइल बनानी है। राइट क्लिक करो इस पे। जब इसी के अंदर बनानी है तो इस पर राइट क्लिक कर दो ना, न्यू फाइल, फाइल 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 फाइल। साइड में कोड में जाए, हाँ चलो ठीक है, बनाओ न्यू फाइल। स्पेलिंग नीचे यूजर कंट्रोलर कैसे रखिए, लिखा हुआ है वैसे रखना है। यूजर कैटेगरीज के नाम से, कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है। नीचे यूजर में यू कैसा है, स्मॉल है या कैपिटल है? तो पहला लेटर कैपिटल जाएगा। कैटेगरी, कैटेगरी कर दो इसको, प्लूरल मत करो, सिंगुलर रखो। कैटेगरीज कंट्रोलर कर सकते हो, लेकिन जब यूजर, हमने यूजर्स नहीं किया तो इसको क्यों कैटेगरीज करें? आर वाई। स्पेलिंग पढ़ो क्या बन रही है। आई ई हटा के वाई लगाओ। आज आकांक्षा क्या बात है, दिमाग नहीं लग रहा, दिमाग नहीं चल रहा। बनाओ इसमें भी क्लास, क्लास बनाते थे, स्टार्टिंग कैसे करते थे कंट्रोलर बनाने की। क्लास किस नाम से बनेगी, जिस नाम से आपकी फाइल है। हाँ तो सही तो लिखा था आपने, क्लास, क्लास कीवर्ड तो आएगा ना। ये अननेसेसरी का स्पेस क्यों दिया, सी से पहले, क्लास के सी से पहले। इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, हो गया। अब इसमें एक स्टैटिक मेथड डिफाइन करो। किस नाम से? किस नाम से, इंडेक्स नाम से करो। कैटेगरीज मॉड्यूल का इंडेक्स पेज हो रहेगा ना, इंडेक्स मतलब पहला पेज कैटेगरी मॉड्यूल का। असिंक्रोनस बनाना। ट्रैकेज लगाओ। कैच में कंसोल में एरर पास करो।
ये काम तो आप कर चुके हो ना, पेज पे पहुंचाना है, पेज पे पहले भी पहुंचाया है, डैशबोर्ड पे पहुंचाया है, होम पे पहुंचाया है, सिंपल पेज पे पहुंचाओ। बस एक चीज, एक मेरी बात ध्यान से एक चीज सुन लेना कि अभी तक आप लोग डायरेक्ट, सब लोग सुनना, अभी तक आप लोग डायरेक्ट फाइल पे पहुंचा रहे थे, जो व्यूज फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल बनी है, लॉगिन, डिटेल, इंडेक्स, अबाउट, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख रहे थे, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में, और डायरेक्ट फाइल का नाम लिख दे रहे थे। अब मैं बोल रहा हूँ व्यूज के अंदर, जैसे हम कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, तो व्यूज के अंदर आप एक फोल्डर बनाओ कैटेगरीज नाम का, उसके अंदर फाइल बनाना index.ejs, और उस हिसाब से पाथ सेट करना यहाँ पे response.render में। समझ में आया मैंने क्या बोला? पहले आप लोग एक पहले आप लोग एक फाइल क्रिएट करो, वो फोल्डर क्रिएट करो व्यूज फोल्डर के अंदर, कैटेगरीज करो आकांक्षा। फोल्डर या फाइल? फोल्डर, ठीक है। क्या है, कैटेगरीज हमारा एक मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल मतलब उसका क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, है ना, तो एक मॉड्यूल ही हो गया एक तरह से कैटेगरीज। कैटेगरीज या कैटेगरी जो भी रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर बनाओ index.ejs। अब कंट्रोलर में जाके अब पाथ सेट करो, कैटेगरी कंट्रोलर में जाके कैसे करोगे? अभी तक आप डायरेक्ट फाइल लिख देते थे, अब फोल्डर के अंदर फाइल है, कैसे लिखोगे? लिखो, दिमाग लगाओ, सोचो। लिखो आकांक्षा। गुड। देखो, स्लैश हम स्टार्टिंग में कहाँ लगाते थे? राउट में, ना कि फाइल में। हाँ, है ना, फाइल में तो लगाते नहीं। हाँ, ये आपने फाइल का नाम दे दिया। अब बताऊं, ये इंडेक्स वाली फाइल आपने डायरेक्ट लिखी है, तो डायरेक्ट जो फाइल लिखते हैं ना, तो वो उस वहां पे ढूंढता है जो हमारा व्यूज फोल्डर के डायरेक्टली अंदर होते हैं। व्यूज फोल्डर के डायरेक्ट अंदर कौन कौन सी फाइल है? अबाउट है, डैशबोर्ड है, डिटेल है ना। लेकिन ये वाली इंडेक्स हमारी कैटेगरीज फोल्डर के अंदर है। कैटेगरीज फोल्डर लगाना पड़ेगा ना इसके पहले। कैसे लगाते हैं? लगाओ, इसके आगे लिखो, इंडेक्स से पहले लिखो फोल्डर, जिस नाम से फोल्डर बनाया वो फोल्डर लिखो। स्लैश लगा दो। स्लैश मतलब उस फोल्डर के अंदर। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमें वो फाइल रेंडर करनी है जो व्यूज फोल्डर के फोल्डर है, और उसके अंदर एक इंडेक्स नाम की फाइल है, index.ejs। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। क्या आया समझ में, बताओ। जो हमारी इंडेक्स वाली जो फाइल है वो कैटेगरीज के फोल्डर के अंदर है, इसीलिए पहले हमने कैटेगरीज लिखा है, फिर उसके बाद स्लैश लगा के इंडेक्स, क्योंकि वो कैटेगरीज फाइल फोल्डर के अंदर है ना, इंडेक्स वाली फाइल। इसलिए ठीक है। इतना हो गया सबका? समझ में आया सबको? कोई नई चीज नहीं है? आ गया? यस सर।
चलो अब एक काम करो, आपने डैशबोर्ड पे राउट दे दिया था, अब web.js में राउट सेट करो, सेव करो उस फाइल को, सेव तो कर लो, कैटेगरी फोल्ड वो कंट्रोलर सेव। राउट दो। हाँ HREF में देख लेना किस कैसे लिखा है, HREF में वही वाला कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। HREF में राउट दिया है ना डैशबोर्ड पे। कहाँ दिया है राउट? अब हाँ, इसके अंदर नहीं कैटेगरीज देखो, फोल्डर ये होगा। भी नहीं नहीं, वो तो होगा, वो सही बोल रहे हो, वो सही दिमाग लगा, लेकिन इससे पहले ये भी दिमाग लगाओ कि क्या ये ऑथेंटिकेटेड पेज है? नहीं। ऑथेंटिकेटेड नहीं है, क्यों? बाकी लोग है या हाँ नहीं है ऑथेंटिकेटेड? कि बाकी लोग लाइब्रेरी है ना ऊपर। है वहाँ। हाँ सर है। आकांक्षा क्या बोल रहा है? लाइब्रेरीज वगैरह मतलब? अरे ऊपर ये इंपोर्ट कराई, रिक्वायर कराई थी ना। नहीं नहीं, रिक्वायर तो कराई हाँ थी, ये ऑथेंटिकेटेड पेज कैसे हुआ मेरे को ये बताओ। मैं तो ये मुझे जैसे समझ में आया, मैं मतलब ये कि ऊपर जो हमने रिक्वायर हम्म करा ली ना लाइब्रेरी, उस वजह से। हम्म। ऊपर तो इसलिए रिक्वायर कराई है क्योंकि जहां जो जो रिक्वायर वो हमारा ऑथेंटिकेटेड पेज है वहां पे हम ये ऑथ लगा सकें, ये रिक्वायर करेंगे तभी तो वो ऑथ फंक्शन यूज कर पाएंगे मिडलवेयर फोल्डर के अंदर जो बनाया था हमने। हाँ, ऑथेंटिकेटेड पेजेस क्या होते क्या है ये बताओ। चेक करने के लिए ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं। क्या चेक करने के लिए? हम्म, बताओ बताओ, क्या चेक करने के लिए? लॉगिन है कि नहीं, ये सब। हम्म हम्म। तो ये दिमाग लगाओ कि ये जो कैटेगरीज का इंडेक्स पेज है जो ओपन होगा, वो हम्म, यूजर क्या क्या यूजर बिना लॉगिन किए ओपन कर सकता है? नहीं। तो मतलब ये ऑथेंटिकेटेड हुआ, जब यूजर लॉगिन करेगा तभी ओपन कर सकता है हम्म, क्या? हाँ, है? यूजर ओपन करेगा तभी तो लॉगिन होगा। जब यूजर लॉगिन करेगा तब ओपन होगा, आप उल्टा बोल रहे हो, जब ओपन करेगा हाँ तब लॉगिन नहीं होगा, है ना? हाँ, वही। तो ये ऑथेंटिकेटेड पेज है। यस। ऑथेंटिकेशन क्या? ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेट करना, यूजर को वेरीफाई करना क्या यूजर लॉगिन है या नहीं है, ठीक है ना? हाँ तो ऐसे जैसे डैशबोर्ड में हमने ऑथ लगाया था चेक कराने के लिए हाँ ऑथेंटिकेशन, वैसे ही इसमें लगेगा। हाँ। मैं ये समझाना चाह रहा था, लगाओ बस। उसके बाद जो कंट्रोलर बोल रहे थे आप, हम्म, देखो। हम्म, हम्म। मेथड देखो, मेथड किस नाम से बनाया है, सही लिखो।
मेथड किस नाम से बना है? मेथड देखो, कंट्रोलर तो आपने लिख ही दिया ना, देखो कैटेगरी कंट्रोलर आ रहा है, उसके अंदर मेथड। ठीक है, तो अब आओ कैटेगरीज के अंदर इंडेक्स वाली फाइल पे। इतना हो गया, सबका हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो इंडेक्स वाली पे। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, डिजाइनिंग आप बाद में सेट करना। यहाँ पे क्या होता है जब एडमिन पैनल होते हैं ना, अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों में से किसने एडमिन पैनल चलाया है किसने नहीं चलाया, मैं तो सबके लिए बता रहा हूँ कॉमन। देखो एडमिन पैनल में क्या होता है, जिस भी मॉड्यूल पे हम क्लिक करते हैं, लाइक वो कैटेगरीज हुआ या सब कैटेगरीज हुआ या जो भी, तो सबसे पहले जो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का जो पेज ओपन होता है उसमें दिखती है टेबल, और उस मॉड्यूल के सारे रिकॉर्ड। जैसे कैटेगरीज में गए तो एक टेबल ओपन होगी, मतलब एक पेज ओपन होगा, उसमें टेबल होगी, उसमें सारी कैटेगरीज दिख रही होंगी टेबल फॉर्म में, ठीक है, एक के नीचे एक। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो जरा वो डैशबोर्ड से वो कॉपी कर लो जरा, कोड कहाँ है, dashboard.ejs पे आना जरा, कैसे लिखा है। अच्छा इतना ही है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो, कंट्रोल A कंट्रोल C पूरा, कंट्रोल A कंट्रोल C, हाँ कंट्रोल A कंट्रोल C, और जाके कंट्रोल V कर दो, पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करो, और एंटर करो एक बार, कंटेनर लगाओ, डिव में क्लास कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉल md12 कर देना। कॉल md12। अब इसके अंदर कॉल md के अंदर और लिखेंगे, कॉल md12 के अंदर, नहीं क्लास नहीं, कोड लिखेंगे उस एलिमेंट के अंदर, क्लास नहीं, कोड नहीं, जैसे रो के अंदर कॉल md12 लगाया ना, वैसे ही डिव के बीच में। अच्छा, एंटर तो देखो टेबल बनाने के लिए लगाते टेबल टैग, लिखो टेबल, एंटर दो। अब यहाँ पे टेबल के अंदर आती है हमारी क्या, रोज, तो लगाओ TR, टेबल रो, जिसका फुल फॉर्म होता है TR, एंटर करो। अब इसके अंदर भी बनाओ, एक रो हो गई, एंटर करो। हाँ, अब बनाएंगे हम T हेड, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, वो कंट्रोल Z करना जरा, TR इसके अंदर नहीं आएगा, कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z करो, एक बार और, हाँ एंटर करो। पहले जाएगा टेबल हेडर,
ठीक है, तो लिखो टी हेड, टी एच, हाँ हेड, HEAD, वो आ रहा है नीचे वाला। ठीक है, अब दो एंटर। अब लगाओ TR, टेबल रो, पहली रो मतलब हेडर की, टेबल के हेडर की पहली रो, एंटर करो। यहाँ पे लिखो TH, यहाँ पे लगा दो, लिख दो सीरियल नंबर, लिखते हैं S.NO. सीरियल नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, S लिखो, S डॉट डॉट लगाओ और NO डॉट, S कैपिटल कर दो। नहीं नहीं नहीं, एंटर नहीं करना था। नहीं, वो हो गया। अच्छा कोई बात, चलो सीरियल नंबर ठीक है। अब इसके नीचे एक और टी हेड लगाओ, TH मतलब, यहाँ पे लिख दो कैटेगरी नेम या कैटेगरी टाइटल। ध्यान से जो लिखोगे वही यूजर को दिखेगा, इसलिए UI का ध्यान। एंटर नहीं, ठीक है। अब इस पे, इसके नीचे एक और TH लगाओ, यहाँ पे लिखो एक्शन, ACTION और A कैपिटल। सेव करो। इतना बना सबका? यस सर। यस सर। रह तो नहीं गया पीछे? डिजाइनिंग ही है। चलो ब्राउजर पे आओ, रिफ्रेश करके, रिफ्रेश करो एक बार, कैटेगरीज पे जाओ। क्या बोल रहा है? इंक्लूड हेडर, अच्छा पाथ गलत है वो, ठीक है। उसमें आओ, क्या बोलते हैं, कोड में आओ, कोड में। अब वो अपन चक्कर क्या है, अभी डायरेक्ट फाइल बना रहे थे ना व्यूज के अंदर, अब हमने बना दी कैटेगरीज के अंदर, तो पाथ देना पड़ेगा, सही पाथ। इंक्लूड के अंदर जो हेडर का पाथ है ना, वो देना पड़ेगा ठीक से। तो वो पाथ हटा दो पूरा, इंक्लूड के अंदर जो पाथ है ना वो हटाओ, सही से देना पड़ेगा उसको। बस 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 बस, ला डॉट डॉट स्लैश, वो आ गया, कंपोनेंट्स आ गया। कैटेगरीज क्यों, कंपोनेंट्स के अंदर है ना, हेडर लगाना है। कंपोनेंट्स के अंदर है ना हेडर, हाँ हेडर के अंदर जाओ, स्लैश लगाओ, स्लैश 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 से अंदर जाते हैं, हेडर डॉट, बस सेव करो, चेक करो रिफ्रेश करके वहां पे, ठीक है। अब ये टेबल कुछ इस तरह की आ रही है, अटपटी सी, अच्छी नहीं लग रही ना, बहुत घुस घुस के आ रही है। तो हम अब यहाँ पे यूज करेंगे बूटस्ट्रैप। सबका पहले ये बताओ, पेज आ गया? किसी का एरर तो नहीं आ रहा? नो सर। चलो अब लगाते हैं इस टेबल में बूटस्ट्रैप की क्लास। तो आओ, कोड पे आओ, टेबल टैग के अंदर आओ, क्लास लगाओ टेबल टैग में। सर मेरा एरर आ रहा है। क्या एरर बोल रहा है बताओ? एरर क्या बोल रहा है बताओ? 2 मिनट। वो इंक्लूड वाला ही लाइन बोल रही है। हाँ तो उसका पाथ सही डालो आप। हाँ सही डाला है मैंने, जो आपने लिखा है वही डाला है। डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, हाँ डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश हेडर डॉट EJS। नहीं जरूरी नहीं है आपके में भी यही पाथ हो, जो आपका जो पाथ ले रहा है वो पाथ लो। हाँ जरूरी नहीं कि आपके में भी यही पाथ हो। वैसे तो सेम ही है फोल्डर स्ट्रक्चर सेम है। हाँ
स्टॉप करना है स्क्रीन जरा देखूंगा। व्यूज के अंदर कैटेगरीज, कंपोनेंट, एरर देखा ना? हाँ है तो इसी में, कांट फाइंड मॉड्यूल कंपोनेंट्स और हेडर। कोड रिफ्रेश करना है इसको एक बार, यही आ रहा है ना? ठीक है। मतलब आपके तो डैशबोर्ड में ही एरर आ रहा है। डैशबोर्ड में हाँ, लाइन में एरर आ रहा है इंक्लूड वाली में। हाँ पूरा पाथ हटाना। पूरा पाथ क्या? पूरा पाथ हटाओ, इंक्लूड के अंदर जो पाथ है ना वो हटाओ। एक मिनट, आपने ये डैशबोर्ड के अंदर ही टेबल बना दी क्या? डैशबोर्ड के अंदर टेबल? हाँ। नहीं, लेकिन मैंने तो कैटेगरीज के अंदर बनवाई है। देखो आपने, आप डैशबोर्ड के अंदर चेंजेस कर रहे हो। हाँ, एक काम करो, एक बार कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z करो, ठीक है। कंट्रोल A कंट्रोल C कर दो, ठीक है। अभी जो आपका डैशबोर्ड का पुराना कोड था ना, कंट्रोल Z से देखना आ रहा है कि पूरा कंट्रोल Z करने से यहाँ पे पहले क्रिएट कंपोनेंट, नहीं, नो। डैशबोर्ड में इतना ही कोड था मेरा। इतना ही था ना? ठीक है। हाँ। पाथ सही है, पाथ चेक कर लेना एक बार डैशबोर्ड में। हाँ। ठीक है। नहीं, 2 बार लाइन लिख दी, वो एक हटा दी। आराम से, बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सही कर रहे हो आप। डैशबोर्ड में अभी पाथ गलत है, डैशबोर्ड में हाँ पाथ गलत है डैशबोर्ड में। यहाँ का पाथ वहां लिख दिया है और वहां का यहाँ लिख दिया है। वहां पे एक और बढ़ाओ डॉट, वो जल्दी में बड़बड़ी में हो गई। कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे एक डॉट और बढ़ाओ, बस सेव करो, ठीक है। कैटेगरीज में जाके देख लो एक बार, ठीक है, ठीक। चलो आकांक्षा स्क्रीन शेयर करो। हाँ। कोड पे आओ। अब यहाँ पे टेबल में बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। तो पहली क्लास लिखो टेबल, सेव करके चेक करो कुछ चेंज हुआ क्या। रिफ्रेश करो, देखो हो गया। एक क्लास से है मैजिक बूटस्ट्रैप पे एक तरह से। चलो अगली क्लास लगाओ, फिर उसके आगे टेबल के आगे स्पेस दे के टेबल, देखो टेबल पूरा लिखो, टेबल डैश बॉर्डर लिखो, बॉर्डर बॉर्डर नहीं बॉर्डर BORDER BORE, हाँ, और लास्ट में ED और लगाओ, बॉर्डर्ड। सेव करके चेक करो।
देखो बॉर्डर लग गई, बॉक्स टाइप बन गए, है बूटस्ट्रैप अपने आप में मैजिक। चलो इतना हुआ सबका। यस सर। चलो अब टी हेड है ना, टी हेड के अंदर अब हमारा टेबल का मेन टैग स्टार्ट होगा जहां हमारा डायनामिक डेटा दिखेगा। टी हेड के बाद एंटर दो, टी हेड के नीचे लिखेंगे ना ना, टी हेड क्लोज कहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ हो रहा है। इसके हाँ हाँ सही तो आ रहे थे। टी हेड नीचे, टी हेड कहाँ, टी हेड के नीचे। ठीक यहाँ लिखा हो टी बॉडी, मतलब टेबल की बॉडी। बस अब वही पैटर्न फॉलो, टी हेड लगाया था ऐसे टी बॉडी लगा दी। अब टी हेड के बाद क्या लगाया था हमने अंदर, क्या, टी हेड के अंदर, टी हेड के बाद कौन सा टैग लगाया था हमने। रो वाला टी आर। हाँ तो इसमें भी टी आर जाएगा। ठीक है, एंटर करो। और टी आर के बाद कौन सा लगाया था ऊपर, तो यहाँ पे लगेगा, नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, यहाँ पे लगेगा टी डी, टी डी टेबल डेटा। हाँ क्या होता है अगर टी एच लगा दोगे ना तो वो बोल्ड होके आ जाएगा टेक्स्ट, जैसे हेडिंग में आ रहा है। हेडिंग तो हेडिंग बोल्ड होती है ना, पूरा टेक्स्ट बोल्ड थोड़ी ना होता है। यहाँ पे कुछ लिख दो, जैसे पहला कॉलम ऊपर क्या है सीरियल नंबर का, तो सीरियल नंबर 1 लिखो, 1 लिख दो। एक एक डमी डेटा डाल के देख रहे हैं हम, 1 1 1। ठीक है, अब दूसरा टी एच क्या है, कैटेगरीज टाइटल, तो उसके नीचे टी डी लगाओ और कुछ टाइटल डाल दो, टी डी लगाओ इसके नीचे। यहाँ पे लिख दो टेस्ट टाइटल, लिख दो टेस्ट टाइटल। ठीक है, अब एक और टी एच है एक्शन, ये मैं बताऊंगा बाद में। अभी के लिए आप एक और टी डी लगाओ, उसको केवल खाली छोड़ दो, क्योंकि जितने टी एच होते हैं उतने ही हमें टी डी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, सेव करो। इतना हुआ सबका। यस यस सर। ब्राउजर में चेक यस करो, सर। ब्राउजर में चेक करो कैसा आया। बात समझ में आई। पहला कॉलम टी हेड में पहला कॉलम सीरियल नंबर था, तो टी बॉडी में भी पहला हमने सीरियल वो 1 डाल दिया कि सीरियल नंबर के नीचे दिखे। ठीक है, कैटेगरीज टाइटल था सेकंड, तो टाइटल डाल दिया। और एक्शन में अभी हमने कुछ डाला नहीं तो वो खाली दिख रहा है, और ये पूरी एक रो हो गई। ठीक है ना, अब अगली अगली रो चालू करनी है तो अगला टी आर लगाओ, कंट्रोल जेड, वो उसमें क्या बोलते हैं कोड में जाओ। अब टी आर कहाँ से कहाँ तक है, टी आर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। बस इसके नीचे एक और टी आर लगाओ। नीचे एरर का कहाँ रखा? वो तो पुराना वाला है। हाँ, अब इसमें डाल दो। अब सीरियल नंबर 2 कर देना, टेस्ट टाइटल 2 कर देना, और टीडी खाली छोड़। अरे अरे ध्यान से, ध्यान से क्या कर रहे हो, किसके अंदर लिखना है, किस टैग के अंदर लिखना है हमें। रो है ना, रो, ध्यान से, रो तो हॉरिजॉन्टल होती ना एक रो। सेव करो, अब चेक करो। ये मैं इतने स्टैटिक डेटा क्यों डलवा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको कि कोड कैसे चल रहा है, टेबल कैसे बन रही है, कैसे चल रही है बताओ।
समझा सकते हो? समझ में आ रहा है? आकांक्षा समझ आ रहा हाँ हाँ, समझ आ रहा है ना। है? तो समझाओ कहाँ से क्या चल रहा है। टेबल 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 समझा दो, टेबल का कोड केवल। पूरी हाँ, टेबल जो है ना, टेबल के अंदर टी हेड वगैरह, टी आर कहाँ से कहाँ कौन सी चीज है, ये समझा दो बस। पहले टेबल क्रिएट की हमने, टेबल के बाद टीएच हेड, उसके टी आर लगाया रो के लिए, और टीएच हेडिंग के लिए होता है क्या, है ना? हम्म हम्म, हम्म बस यही सब हो रहा है इसमें। फिर टी बॉडी, हम्म बॉडी के अंदर लिखने के लिए ये सब लगा दिया है बस। हम्म। तो अब जरा ब्राउजर पे आओ। जो टेबल टैग हमने लगाया है, उस टेबल टैग के अंदर कितना कितना पार्ट आ रहा होगा ब्राउजर पे जो दिख रहा है टेबल टैग के अंदर? ये पूरी टेबल आ रही होगी, ठीक है? ठीक है। कर्सर घुमाओ जरा, अब हाँ, समझ में आए। ये पूरी। पूरी की पूरी टेबल, हाँ पूरी पूरी टेबल पूरी, हाँ, ये पूरी। लास्ट तक, राइट राइट साइड में लास्ट हाँ, तक ये लेके जाओ पूरी कर्सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी जो हाँ, बॉक्स में हुआ है। ठीक है। अब फिर क्या लगाया हमने? टी हेड। तो टी हेड कौन सा है? हेड जो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा। और उसके अंदर टी आर कौन सा है? रो वाला टी रो कॉलम। कहाँ है? कौन सा है? ये टी हेड का, टी हेड के अंदर वाला टी आर पूछ रहा हूँ मैं। ये वाला ना, ये हाँ, ये कैटेगरीज टी आर होगी अल्फा पूरी की या पूरी एक रो। एक्स्ट्रा। हाँ, और एक टी एच, एक टी एच कौन सा है? पहला टी एच कहाँ से कहाँ तक है? हेडिंग ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो हम्म, जाएगा। हम्म, फिर तो आ गया समझ में। ठीक है, सबको आया समझ में? यस सर। चलो, अब मैं बात करता हूँ ये एक्शन की। क्या होता है? एक्शंस बटन्स होते हैं, एक्शन बटन्स। आप लोगों ने पता नहीं सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, जो सबके लिए मैं कॉमन बता रहा हूँ। टेबल में जब हम जब वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, तो CRUD ही मेन होता है। CRUD सीख गए मतलब आप लगभग पूरा वेब डेवलपमेंट सीख गए, ठीक है? तो टेबल होती है, टेबल में हम रीड कराएंगे डेटा, जो CRUD का आर होता है ना, वो उसमें रीड कराएंगे। इससे आवाज रिकॉर्ड होती है तो वैसे। यहाँ पे जाते हैं एक्शन बटन्स, किसके लिए? व्यू कराने के लिए, एडिट कराने के लिए, और डिलीट कराने के लिए, बाकी का CRUD पूरा करने के लिए। यू और टी, आर भी उसमें शामिल है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आर के दो पार्ट होते हैं। पहला सारे सारे डेटा शो करने जो जितने भी टेबल में, और सेकंड पर्टिकुलर एक एक डेटा की पूरी डिटेल, एक एक रिकॉर्ड की, ठीक है? तो आर दो पार्ट में कंप्लीट होता है, उसके बाद अपडेट, उसके बाद डिलीट। तो वो जो आर का सेकंड पार्ट और अपडेट और डिलीट, उन तीन चीजों के लिए यहाँ पे बटन जाते हैं एक्शन में। तो कोड में आओ, टी बॉडी की जो पहली टी आर है ना, जो टीडी खाली है, उसमें आओ। टी बॉडी का, की टी बॉडी। बॉडी के अंदर ये। जो टीडी तीसरा वाला टीडी खाली है ना, हाँ, एक्शन। इसमें आओ। हाँ, एंटर, इसमें कर्सर लाके एंटर, बीच में, हाँ, बटन लगाओ यहाँ पे, बटन लिखो, बटन। व्यू नहीं, बटन नहीं, सॉरी, कंट्रोल Z करो, वो देना है ना, राउट देंगे, एंटर करो, राउट देंगे तो एंकर टैग लगाओ, एंकर टैग। इसके बीच में लिखो व्यू, वी कैपिटल करो, यूजर को दिखेगा ना। स्लो चल रहा है आपका नेट, ठीक है?
अब इसमें देखो, सेव करो इसको, ब्राउजर पे चेक करो कैसा आ रहा है, रिफ्रेश करके चेक करो। देखो पहला एक्शन आ गया, व्यू। अब इसको हम बनाते हैं बटन। तो बूटस्ट्रैप का जादू देखना, कोड में आओ, एंकर टैग में क्लास लगाओ, लगाओ। जो बूटस्ट्रैप की बटन्स की क्लास है ना, बटन की क्लास लगाओ btn वी वाला या बॉल वाला? वी, अच्छा वी। बटन की स्पेलिंग किससे, कौन से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट वी, होती है? मुझे वी। बटन का शॉर्ट फॉर्म है ना, बूटस्ट्रैप वालों ने शॉर्ट फॉर्म में बनाई है क्लासेस। स्पेस दो, लिखो btn डैश प्राइमरी। अब देखना ये एंकर टैग आपका बटन बन जाएगा, बटन की क्लास लगाने। सेव करो, चेक करो ब्राउजर पे रिफ्रेश करके, देखो बन गया। है वो एंकर टैग, लेकिन बन गया बटन, किससे, बूटस्ट्रैप की क्लास से। समझ में आया? हाँ। अब ऐसी इसके नीचे एक और एंकर टैग लो, उसमें एडिट लिखना व्यू की जगह। ई से स्टार्ट होता है, ई से एडेड नहीं, एडिट, एडिट। अपडेट कराएंगे ना, एडिट अपडेट। एडिट, एडिटेड नहीं, एडिटेड तो तब लिखते हैं जब एडिट हो चुका होता है, थर्ड फॉर्म है ना। इसमें क्लास लगाना btn वार्निंग। ठीक है, एक और बटन बनाओ डिलीट के लिए। डिलीट, उसमें क्लास कर देना btn डेंजर। सेव करो, चेक करो। सब लोगों का हो गया इतना? यस सर। आप लोग सेम कलर भी रख सकते थे डिजाइन के अकॉर्डिंग। मेरे को जो ठीक लगा वो मैंने करवा दिया, बाकी आप लोग डिजाइन अपने हिसाब से रख सकते हो, चेंजेस कलर वगैरह, ठीक है ना। तो देखो, अब से ये पहले वाले रिकॉर्ड में होगा व्यू एडिट डिलीट, ऐसे ही नीचे वाले में भी होंगे सेम। जितने भी रिकॉर्ड होंगे ना, हर रिकॉर्ड के सामने ये तीन बटन होंगे, व्यू एडिट डिलीट, व्यू एडिट डिलीट। ये किसके लिए हो गया, पहले वाले रिकॉर्ड को, जैसे अगर व्यू पे क्लिक करेंगे तो पहले वाले रिकॉर्ड का व्यू शो कर देगा। पहले वाले रिकॉर्ड पे एडिट पे करेंगे तो उसके एडिट वाले पेज पे ले जाएगा कि भाई अगर कोई डिटेल गलत तो नहीं भर गई, ठीक है। और डिलीट, पहले वाले के सामने जो डिलीट है बटन रिकॉर्ड पे, उसको करेंगे तो पहला वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही तीन बटन और भी पूरे में होंगे, नीचे जितने रिकॉर्ड है वो सब में होंगे। लगा के दिखा दो, नहीं तो आकांक्षा लगाओ, तीनों बटन कॉपी करो और नीचे वाले में पेस्ट करो, कॉपी करो तीनों। पूरा
कॉपी करो और नीचे वाले टीडी में भी पेस्ट करो सेम। एक मिनट रुकना। हाँ प्रेम की माला रटते रटते हो गई मौत की प्रेम की माला रटते रटते हो गई मौत की सांसों की माला सांसों की माला कुत्ते को
हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। अब नहीं आ रही किसी की आवाज। आ रही है। इसीलिए तो ये समझ में आ गया बटन सबको? इस टाइप के बटन रहेंगे हर एक रिकॉर्ड के लिए टेबल में, ठीक है? यस। ठीक है, अब टेबल में आना जरा, वो सॉरी ब्राउजर में। एक मैं छोटा सा टास्क दे रहा हूं, ये जो टेबल है ना, टेबल, इसके ऊपर एक बटन लगा लो, ऐड न्यू करके। इसके ऊपर, टेबल के ऊपर एक बटन लगाना है, एंकर टैग में ही जाएगा। एक क्लू वो दे रहा हूं मैं, हिंट। टेबल के ऊपर केवल एक बटन लगाना है, ठीक है? उसमें लिखना है ऐड न्यू, एंकर टैग में ही जाएगा। बटन की क्लास लगाना है, लगा के दिखाओ आप लोग। आकांक्षा, क्या तुक्का मार रही हो आप? कहीं भी कोई भी कोड घुसा रही हो आप? हर चीज का एक तरीका होता है। टीडी आप कहाँ लगा रहे हो? टीडी टीआर के अंदर जाता है ना। और मैंने बोला था टेबल के ऊपर। टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है?
टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ तो उसके ऊपर से बनेगा ना, सिंपल। कुछ भी आप तुक्का लगा रहे हो, ऐसी कोडिंग नहीं होती। उसका एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ कि आपने यहाँ पे ये टीडी क्यों लगा दिया? टीडी लगाने का मतलब क्या था? टीडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताओ? टेबल डेटा। हाँ, अब ये टेबल के अंदर है क्या नहीं। टीडी? तो फिर टीडी किस बात का? डायरेक्ट एंकर टैग लगाओ, उसको सही अलाइन करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। चेक करो, सोच के करोगे ना तो सही होगा, कुछ भी उल्टा सीधा तुक्का लगाओगे तो नहीं होगा। अब आ गया सही से? हाँ। बाकी लोगों का आ गया? यस सर। रह तो नहीं गया? हाँ, अब मैंने एक काम दिया था आप लोगों को गेस्ट ऑथ के लिए, किया आप लोगों ने? कि अगर लॉगिन हो तो वो लॉगिन पेज पे ना जाए और रजिस्टर। क्या? मेरा एक डाउट है, मेरा ये बटन लेफ्ट में क्यों नहीं जा रहा? लेफ्ट में क्यों नहीं जा रहा? मैंने मतलब MS ऑटो लगा दिया लेकिन ये फिर भी, वो सॉरी MS ऑटो लगा दिया, राइट में नहीं जा रहा लेकिन ये। नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, उसके लिए अलग क्लास होती है, उसके लिए तुमको लगाना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स। तो फिर ये MS ऑटो काई के लिए था? MS ऑटो उसके लिए है नेव बार में। मतलब सिर्फ नेव बार में काम आती है MS ऑटो? इसमें ट्राई करके देखना, एक काम करो, ऐसे नहीं। आकांक्षा, 9 नंबर लाइन पे जो एंकर टैग लगा है इसको सिलेक्ट करो जरा, ऐड न्यू बटन सिलेक्ट करो पूरा, कट करो, हाँ। एक डिव लगाओ, एंटर दो। नहीं नहीं, कंट्रोल सेट करो, ऐसे नहीं, कंट्रोल सेट करो। हाँ, हाँ, एक और डिव लगाओ। इसमें लिखो शिफ्ट के साथ 7 दबाना, एंड का साइन आ जाएगा। NB लिखो, NB, N फॉर नोज, B फॉर भोपाल, S वो आ रहा है नीचे, SP। एंटर करो, एंटर कर दो। हाँ, अब इस डिव के नीचे एक और डिव लगाना, और इस डिव के अंदर हमारा जो एंकर टैग था ना उसको पेस्ट करो। और ये जो डिव है ना 11 नंबर लाइन वाला, इसमें एक क्लास लगाना MS ऑटो। अगर इससे नहीं हुई तो फिर डिस्प्ले फ्लैक्स से ही हैंडल करना पड़ेगा इसको, MS ऑटो। सेव करना, चेक करना जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना? तो अनुज उसको डिस्प्ले फ्लैक्स से ही हैंडल करना पड़ेगा। और ये मैं करवा रहा हूँ क्यों कैसे। था? क्या NSBP ये था क्यों? एंड NBSP एक स्पेस देने के लिए, अच्छा, एक स्पेस आ जाता है, ठीक है। अभी एक क्लास हटा दो, इस डिव में से क्लास हटा दो। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट भी हटा बस। अब वो जो 9 नंबर वाला वो है ना डिव, उसमें आओ, उसमें क्लास लगाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स की क्लास लगाएंगे, बूटस्ट्रैप की। लिखो D-flex स्पेस फ्लैक्स, FLEX। आकांक्षा, आपको प्रैक्टिस की बहुत बहुत जरूरत है, CSS, HTML, नोड, जावास्क्रिप्ट, है ना। प्रैक्टिस बहुत किया करो। स्पेस दो, लिखो अलाइन, ALIGN डैश
आइटम्स, इसकी जरूरत है नहीं, इसको काट दो, इस क्लास को काट दो, इसकी जरूरत है नहीं शायद। लिखो जस्टिफाई, जस्टिफाई जस्टिफाई, सेटिस्फाई नहीं, जस्टिफाई। डैश कंटेंट, बूटस्ट्रैप की क्लास है ये सारी। डैश बिटवीन, सेव करो, ब्राउजर पे चेक करो। देखा नुज आ गया, ठीक है। अब गेस्ट ऑथ वाला काम हुआ जो दिया था। यस सर। मैंने इसमें क्या कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के और डायरेक्ट उससे कर दिया इंस्पेक्ट से। हाँ तो क्या दिक्कत है? मतलब ऐसे फ्लैश डायरेक्शन रिवर्स, रो रिवर्स, रो रिवर्स, फ्लैश डायरेक्शन रो रिवर्स लगा के। उल्टा हो जाएगा वो, उल्टा हो जाएगा। वैसे जुगाड़ है वो, एक तरह की हो तो गया। लेफ्ट में आ गया जैसा आपका दिख रहा है ऐसे सेम। हाँ हाँ वो हो गया, लेकिन तरीका ये वाला सही है। दोनों लिख लेता हूँ। हाँ एक सेकंड में लिख लूँ उसको। तेरा ये ठीक है। बताओ, गेस्ट ऑथ वाला कोई है ऐसा जिसका नहीं हुआ हो? ठीक है। ठीक है, गुड। तो अब एक काम और दे रहा हूँ अब मैं आप लोगों को, आज के लिए, आज का टास्क है, उस पे आओ। क्या नाम है? देखो ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। ये जो ऐड न्यू वाला बटन है ना, एंकर टैग, इस पे क्लिक करने पे एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होना है और वहां पे रहेगा हमारा कैटेगरी का फॉर्म। तो आप लोग क्या करना, जैसे कैटेगरीज फोल्डर के अंदर index.ejs फाइल बनी है, ऐसे ही आप एक और फाइल बनाना add.ejs, add.ejs। उस फाइल पे रीडायरेक्ट करना है इस बटन पे क्लिक करने पे। उस फाइल में रहेगा हमारा फॉर्म। फॉर्म के अंदर कौन कौन सी फील्ड रहेंगी? एक तो कैटेगरी का टाइटल रहेगा और एक डिस्क्रिप्शन रहेगा। इमेज के लिए मैं बनवाऊंगा कल, ठीक है। आप फॉर्म बना लाना, इतना कर लोगे? राउटिंग वगैरह सब कर करोगे उसकी, कर लोगे आप लोग? ये मेरे को ये पूछना है कि ये मतलब काम कैसे करेगा? क्या टेबल? मतलब जैसे कि एक रजिस्टर टाइप का फॉर्म बना दिया, सपोज कर रहे हैं, जैसे कि SNO, मतलब SNO तो क्या कहते हैं, वो तो पहले से प्री डिफाइन करना पड़ेगा। क्या, कहाँ पे? मैं समझ नहीं पा रहा, जैसे कि ऐड न्यू में अपन बना क्यों रहे? ऐड न्यू पे क्लिक करने पे हम फॉर्म में जाएंगे जैसे, और वहां से नई जो कैटेगरी का रिकॉर्ड होगा वहां से, वहीं से तो क्रिएट होगा।
हम फॉर्म भरेंगे, वहां पे कैटेगरी की टाइटल रहेगी, लाइक टेस्ट टाइटल डाल दिया, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया और एक इमेज सिलेक्ट कर ली और उसको सेव कर दिया, तो कैटेगरीज की टेबल में पहुंच जाएगा रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड हो गया। अच्छा। ऐसे फिर दूसरा करेंगे उसी फॉर्म से, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया डेटाबेस में। फिर वो जितने जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए होंगे टेबल में, वो हम यहाँ पे इस टेबल में शो कराएंगे। अभी ये टेबल में स्टैटिक डेटा दिख रहा है, एक डमी डेटा हमने डाल लिया टेस्टिंग के लिए, इसी को हम डायनामिक करेंगे जब हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और जो सीरियल नंबर है वो तो क्या कहते हैं डायनामिक रहेगा ना, वो तो अपने आप इंक्रीमेंट हो। हाँ वो भी डायनामिक रहेगा, वो भी हम रिकॉर्ड की लेंथ से करेंगे, जो एरे डॉट लेंथ कर देते ना हम, उससे हैंडल करेंगे एरे डॉट लेंथ से। और एक और डाउट, व्यू एडिट और ये डिलीट, मतलब ये व्यू जो है वो डिस्क्रिप्शन व्यू कराने के लिए है? और क्या, डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरा रिकॉर्ड आएगा उसमें वापस से, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेज, मतलब क्योंकि यहाँ पे टेबल में डिस्क्रिप्शन और इमेज नहीं दिखा रहे ना, व्यू में पूरा रिकॉर्ड दिखेगा, सिंगल रिकॉर्ड का पूरा डेटा। एडिट से उसको एडिट कर सकते हैं और डिलीट से वो सब डिलीट हो जाएगा। हाँ, एडिट से एक और नया फॉर्म बनाएंगे, एडिट वाला फॉर्म, उसमें एडिट करेंगे, उसमें अपने आप ही डेटा भरा हुआ आएगा पुराना डेटा फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये हमारा सिनेरियो है। हाँ, खतरनाक काम पे आ चुके हैं। ये क्रड अगर सीख लिया तो अगला जो मॉड्यूल मैं बनवाऊंगा इसमें, जैसे एक कैटेगरीज मॉड्यूल है ना, एक और मॉड्यूल जाएगा ब्लॉग मॉड्यूल, वो आप लोग सब खुद कर सकते हो अगर ये समझ लिया अच्छे से क्रड तो, ठीक है। तो अभी तो बस एक फॉर्म बनाना तो है इतना और काम करके लाना। ऐड बटन से कनेक्ट कराना है। हाँ, ऐड बटन से कनेक्ट कराना है और एक फॉर्म पर रिडायरेक्ट कराना है, ठीक है। हाँ। समझ में आ गया टास्क सबको? यस सर। सर फॉर्म से डेटाबेस में भी भेजना है, वो भी करना है? नहीं, अभी नहीं करना, वो मैं इंसर्ट कराऊंगा। उसमें क्या है, इमेज हैंडल होगी ना। अभी क्या है, अगर उसमें इमेज नहीं लगाते ना हम, तो आप लोगों से मैं बोल देता कि इंसर्ट भी करा के लाना, उसमें क्या है, इमेज हैंडल करानी मुझे, ठीक है। चलो, बाय सबको। बाय सर। आकांक्षा, हेलो।